तो इस वीडियो में हम मल्टी डायमेंशनल एरेस देखेंगे। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने एरे को देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे जरूर देख लें, क्योंकि बिना एरे को समझे मल्टी डायमेंशनल एरे को समझना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे इज नोन एज एरेज इनसाइड अनदर एरे। मतलब कि एक एरे के अंदर दूसरा एरे क्रिएट करना ही मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसे क्यों बनाते हैं और इसका यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो पहले इसमें ये समझते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज क्यों करते हैं। तो उसके लिए पहले मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया स्टूडेंट नेम से कोई एरे क्रिएट किया। ठीक है, और इसको वैल्यूज दे दी, जैसे कोई पंकज नेम है। ठीक है, स्टूडेंट का नेम है पंकज, इसके फादर का नेम है गोपाल। ठीक है, बंदा ये मेल है, कंफर्मेशन तो पंकज से पूछना पड़ेगा, और इसकी एज है 18। ठीक है, और ये कोई कोर्स कर रहा है, माना कोर्स है बीटेक, डिग्री है इसकी बीटेक। तो ये आपका क्या क्रिएट हो गया, एरे क्रिएट हुआ। ठीक है, सॉरी क्या हुआ, अच्छा हाँ, प्रिंट नहीं कराया हमने इसे, तो इसे प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट कराने का वही तरीका है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और उसके बाद स्टूडेंट, एरे का नेम क्या डाला है, स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं, कहाँ चला गया? ये है। तो हमने पंकज का डेटा तो देख लिया कि एरे क्रिएट करके हमने पंकज का डेटा निकाल दिया। अब माना हमको पंकज के साथ साथ और भी स्टूडेंट है, अब एक ही स्टूडेंट, हम हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग एरे तो क्रिएट नहीं करेंगे, तो इसके लिए ही मल्टी डायमेंशनल एरे का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इसे कैसे क्रिएट करते हैं देखते हैं। जैसे मैं इस डेटा को भी हटा देता हूँ यहाँ पे से, ये मैंने हटा दिया, और पहले आप आउटर एरे यूज करेंगे। ठीक है, मैंने आउटर एरे में क्या डाला, आपने खाली ऐसे एरे क्रिएट किया, उसके बाद इसके अंदर हम एरे, फिर से एरे को क्रिएट करेंगे। ठीक है, वो तरीका आप सभी जानते हैं एरे कैसे क्रिएट करते हैं। तो जो मैंने डेटा बनाया है उसको ले लेते हैं। ठीक है, पहला आप देखिए पंकज नेम से आ गया। जब आप एरे क्रिएट करेंगे ना, एरे के अंदर एरे, तो आप सेमीकोलन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, अब आपको दूसरा एरे क्रिएट करना है, तो जैसे मैंने ये लिखा और इसके अंदर मैंने लिख दिया दीपक। ठीक है, दीपक कोई स्टूडेंट है, इसके फादर का नेम गौरव। ठीक है, और ये बंदा भी मेल है, इसकी एज है 21, और ये भाई भी बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने दो रिकॉर्ड क्रिएट किए, तो आप इसके बाद क्या कॉमा नहीं लगेंगे। ठीक है, माना कि आपको और रिकॉर्ड क्रिएट करने, तो आप कॉमा का यूज करेंगे, फिर से रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। तो मैं अभी दो ही रिकॉर्ड ले रहा हूँ, तो इसके बाद मैं कॉमा हटा दूंगा। ये एरे इतना चल गया। ठीक है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे। अब इसको यहाँ प्रिंट करा के देखते हैं, आ गया देखिए, पंकज गोपाल, दो रिकॉर्ड आप देख रहे होंगे, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब आपको लग रहा होगा दोनों इकट्ठे आ गए, तो अलग अलग कैसे करें। तो इनको अलग अलग करने के लिए, मतलब ब्रेक करने के लिए, आप डायरेक्ट ब्रेक का यूज नहीं कर सकते। जैसे आप सोचे कि यहाँ पे प्लस लगा के हम HTML का कोड यूज कर लें BR, तो इससे कुछ नहीं होगा। पहले इस पेज को हटा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, तो इसके लिए फॉर लूप का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप फॉर लूप को भी सीख लेंगे कैसे लगाना है। तो फॉर लूप को लगाने का तरीका है, जहाँ पे आपका ये खत्म हुआ ना, यहाँ पे आप फॉर लूप के अंदर ले लिया माना ए। ठीक है, ए को शुरू कहाँ से किया, जीरो से। ठीक है, ए इक्वल टू जीरो, और फिर क्या, ए को कहाँ तक चलाना है देखते हैं। ठीक है, ए को चलाएंगे आप, दो तक का है तो दो तक चलाएंगे। ठीक है, दो तक का है, कैसे समझ आया, ए लेस देन। तो ये देखिए, आप देख रहे होंगे हम अभी इंडेक्स, तो आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं ना कि एरे में इंडेक्स कैसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट आपका ये हो गया। ठीक है, और दूसरा ये हो गया। अब ये 0 1, तो हमने किया है कि जो लेंथ इसकी 2 है, 2 से नीचे तक चले, मतलब 2 से कम तक चले। ठीक है, और यहाँ पे एक बार चले तो ए प्लस प्लस, मतलब एक बार चलेगा, उसके बाद फिर नीचे लाइन पे आएगा, फिर दूसरी बार चलेगा। मतलब आपने, मैं वैसे समझा रहा हूँ, जैसे एरे जीरो से शुरू हुआ, यहाँ पे लूप जीरो से शुरू हुआ, यहाँ से लूप चलेगा जब, तो जीरो से लेके 2 तक चलने की चलेगा वो, तो 0 से 2 तक चलने में एक आएगा फर्स्ट। तो एक चलने के बाद यहाँ पे लूप पहुंचेगा ए प्लस प्लस वन में, तो वन में वन प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो लूप आपका 2 तक जाएगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, फिर नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फॉर लूप के बाद आप क्या करेंगे, इसको
यहाँ से यहाँ कॉपी कर देंगे, ठीक है। यहाँ कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, इसके साथ ए को लिखा आपने और फिर प्लस यहाँ पे आपको एस बी आर यूज करना है, ठीक है। तो बी आर, अब देखते हैं चला कैसे। ये देखिए नीचे आ गया। इसमें आपको समझ क्या नहीं आया, लग सकता है कि माना आपने सोच रहे होंगे ए क्यों लिया हमने, ठीक है। तो ए इसको प्रिंट करने के लिए, जो ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हमने ए का यूज किया, ठीक है। फॉर लूप चलाया और ए, अगर आपको फिर से समझ नहीं आया लूप कहाँ तक कैसे चल रहा है, तो देखिए ए इजकल टू जीरो किया है, मतलब लूप शुरू कहाँ से हुआ, यहाँ पे से, जीरो इंडेक्स से। ये जीरो इंडेक्स है। उसके बाद बड़ा कहाँ तक है, दूसरी फर्स्ट लाइन तो चलो यहाँ से शुरू होगी, चल गई, जीरो से चल गया यहाँ पे आया। तो दूसरी कंडीशन है कि दो तक जाएगा, टू तक चलेगा। हमने लेस देन टू किया है, तो लेस देन टू किया है वन, तो लूप कहाँ तक गया, वन तक गया। अब वन प्लस वन, मतलब जीरो प्लस वन आएगा फर्स्ट, क्योंकि जीरो से चला है तो फर्स्ट चला है, यहाँ पे जीरो प्लस वन वन हो गया, ठीक है। तो लूप कहाँ तक गया, वन तक। तो जब वन तक गया तो फर्स्ट लाइन आपकी जीरो इंडेक्स की ये प्रिंट होगी और वन इंडेक्स की ये लाइन प्रिंट होगी, ठीक है। और इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, लेकिन अगर हम एरे जीरो से शुरू होता है, आप इंडेक्स जानते हैं, तो जीरो वन टू थ्री फोर तक, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आप देख रहे होंगे प्रिंट तो हो गया, तो बीच में जो एक कॉमाज आ रहे हैं ना, आप ये कॉमाज देख रहे होंगे, जैसे पंकज के बाद गोपाल के बीच में कॉमा, तो इसको हटाते हैं, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए क्या होगा, आपने फॉर लूप लगाया, आपको फॉर लूप के अंदर नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। अब आप यहीं पे सोचने लग जाएंगे यार नेस्टेड लूप क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कुछ नहीं है, खाली एक लाइन है नेस्टेड लूप के लिए, सीधे उसे लिखना है, बस ये चल जाएगा, ठीक है। वो कैसे, जैसे आपने फर्स्ट यहाँ पे लूप चलाया है, ठीक है। तो इस लूप के अंदर लूप चलाना है हमें, हम इस लूप के अंदर लूप यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं लिखना है आपको, फॉर लूप चलाया, वेरिएबल बी, बी को कहाँ से चलाएंगे हम, जीरो से ही। अभी मैं इस लाइन को आपको क्लियर कराऊंगा। ये लूप जो मैं ये लूप ले रहा हूँ ना, रुकना पहले मैं फोर कर लेता है ऐसे। फर्स्ट जो मैंने ये आउटर लूप लिया है, ये आपका स्टूडेंट, मतलब ये इसके लिए है, बाहर वाले के लिए, ठीक है, आउटर लूप के लिए, सॉरी आउटर एरे के लिए। और जो ये हैं ये इनर एरे हैं, तो इनके लिए अब लूप चला रहा हूँ मैं, किसका, इनके लिए, जी पंकज गोपाल मेल, इनके लिए, ठीक है। जो लूप चल रहा है वो अब इनके लिए चल रहा है। तो ये आप देख रहे होंगे इंडेक्स कितनी है, लेंथ जीरो वन टू थ्री फोर, तो ये फोर तक जाएगा। कंडीशन आगे वही है, बी प्लस प्लस, मतलब जीरो से वन, जीरो प्लस वन, फिर वन प्लस वन, फिर टू प्लस वन, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको नीचे आना है, और जो ये लाइन है, इस लाइन को आप यहाँ से कॉपी कीजिए, मतलब कट कीजिए, यहाँ रख दीजिए, ठीक है। यहाँ हमने चलाई, इसमें से ब्रेक को हटा देंगे आप, अभी ब्रेक हटाएंगे। और जो यहाँ पे है ना, आपने कंडीशन ए लिखी, तो अब यहाँ पे आप दूसरा भी प्रिंट कराएंगे बी, ठीक है। ये दोनों अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो आप देखिए ऐसे इकट्ठे आ गए ना फिर से। तो इस लूप के खत्म होने के बाद जब ये लूप चल गया, आप देख रहे होंगे ये पूरा चल गया ना, तो जब इनर लूप खत्म होगा, यहाँ पे आपको फिर से डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ आपको अपना बी आर प्रिंट कराना है, ठीक है, सॉरी बी आर लगाना है। तो ये देखिए बी आर लगा, लाइन ब्रेक होगी, इनर, मतलब समझ आया आपको क्या किया मैंने, मैंने इन दोनों को लिया, ठीक है। ये तो आप देख रहे होंगे हमने लूप चलाए हैं, तो लूप को प्रिंट किए हैं, स्टूडेंट के अंदर ए वैल्यू, स्टूडेंट के अंदर बी वैल्यू, तो ये मान सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद इनर लूप खत्म होते ही ब्रेक, इनर लूप का मतलब समझ रहे हैं आप, फर्स्ट लाइन खत्म हो रही है उसके बाद ब्रेक हो रहा है, मतलब इनर लूप, पहला इनर लूप ये है, कौन सा वाला, पंकज वाला चलाए, ये पूरा यहाँ पे तक चल गया, उसके बाद मैंने ब्रेक का यूज किया, तो ये लाइन ब्रेक होगी। अब मैं बताता हूँ आपको, देखिए वेरिएबल बी, बी ये वाली कंडीशन है, ठीक है। बी में फर्स्ट वैल्यू चली क्या, जीरो से, जीरो में क्या आया, पंकज। उसके बाद लूप कहाँ तक गया, फोर तक, वैल्यू आप देख रहे होंगे जीरो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे बी प्लस प्लस जीरो प्लस वन, फर्स्ट कंडीशन आई वन, तो वन प्रिंट हो गया, फिर जीरो प्लस वन प्लस वन टू प्रिंट, ऐसे ये लूप फोर तक गया, ठीक है। और जैसे ही इनर लूप खत्म हुआ तो ब्रेक लग गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे थोड़ा ये चिपके हुए आ रहे हैं, तो स्पेस देने के लिए आपको क्या करना है, प्लस, और इस यहाँ पे आप स्पेस प्रिंट करा दीजिए, मतलब स्पेस आ जाएगा, ठीक है उधर, ये देखिए। तो ये तो हो गया कि हमने लूप लगा के डेटा को प्रिंट करा दिया और ऐसे ले लिया। लेकिन जब आप पीएचपी या डॉट नेट या किसी भी बैकएंड की डेटा लैंग्वेज से डेटा को लाएंगे,
उसके बाद डेटा आपको टेबुलर फॉर्म में मिलता है, तो आप इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में ही दिखाएंगे। ठीक है, अब आपने कहा कि ऐसे दिखाएंगे, आप खुद देख लीजिए, ऐसे थोड़ा अजीब लगता है, तो इसको टेबुलर फॉर्म में प्रिंट कराने का क्या तरीका है अभी देखते हैं। ठीक है, लूप तो लगा दिया, अब आप यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, फर्स्ट लूप, तो लूप के ऊपर से, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रिंट करेंगे क्या, आपको टेबल लगानी है ना, तो टेबल के लिए क्या है, आपको एचटीएमएल कोड को चलाने के लिए तो प्रिंट कराना पड़ेगा, तो टेबल, टेबल का बॉर्डर हम दे देते हैं 1, इसको ऐसे आएगा। अब आप सोच रहे होंगे हमने यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं लगाया, जब आप बाहर से डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे तो अंदर सिंगल कोट ही लगेंगे। ठीक है, तो ये आपकी टेबल क्रिएट होगी और टेबल को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे आके वही डॉक्यूमेंट डॉट, अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखें तो आप इसमें बहुत सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे असली जावास्क्रिप्ट का मजा आ रहा है। ठीक है, यूज करने में, तो यहाँ पे मैंने देखिए ना ऊपर टेबल क्रिएट करी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कोड को कहाँ पे क्लोज करना है, यहाँ फॉर लूप था तो फॉर लूप के ऊपर टेबल बनाई तो नीचे फॉर लूप के बाद ही क्लोज होगी। ठीक है, तो फॉर लूप फर्स्ट आपकी टेबल क्रिएट होगी, अब टेबल के अंदर क्या आता है, टेबल रो, ये आप पहले भी देख चुके हैं, अगर आपको फिर भी समझना है तो आप एक पीछे एचटीएमएल की वीडियोज को जरूर देख लें। फर्स्ट लूप के बाद मैं क्या चलाऊंगा, टेबल रो। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वही तरीका है, यहाँ पे आपको क्या करनी है, खाली टेबल को टेबल रो दे देनी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपको एक बार मैं अभी समझाऊंगा तो आपको सब समझ आ जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट आपको वैसे लग रहा है। ठीक है, तो ये देखिए लूप कहाँ पे मैंने आउटर लूप के बाद टेबल रो लगाई है ना, तो आउटर लूप से पहले बंद हो जाएगी ये यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे बी आर की कोई जरूरत नहीं होगी, इसे हटा देता हूँ क्योंकि टेबल रो से काम चल जाएगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे आप, और इसके अंदर आप क्या क्लोज कर देंगे, टेबल रो को। ठीक है, तो आपकी टेबल रो भी शुरू होगी। तो अब लास्ट बचता है टेबल डेटा, तो टेबल डेटा के लिए टीडी, टीडी को यूज करने के लिए वही तरीका है, आप यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप टेबल डेटा को शुरू करेंगे, तो एचटीएमएल के कोड को जब जावास्क्रिप्ट के साथ ऐड करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन होगा किससे, प्लस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जाएंगे आप, स्पेस भी हटा दीजिए, अब स्पेस की भी जरूरत नहीं है, केवल यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेबल डेटा को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गए हम टीडी, तो अब देखते हैं क्या हमारी टेबल बनी नहीं हुई। ये देखिए डेटा हमारा टेबुलर फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे वो प्रिंट नहीं हुआ क्या, कोर्स, अच्छा तो ये जो जा रहा है कहाँ तक जा रहा है, देखा, ये ध्यान नहीं दिया मैंने। ये देखिए डेटा 0 1 2 3 4, तो 5 से 1 लेस में जा रहा है, अगर मैंने 4 लेस किया था तो देखिए ये कहाँ तक जा रहा था, केवल यहाँ पे एज तक, कोर्स को नहीं ले रहा था। ठीक है, तो ये 5 तक। तो अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ इसमें, थोड़ा आपके ऊपर से गई होगी ये, क्योंकि एरे का मजा कुछ अलग है। ठीक है, तो इसको समझना भी थोड़ा टफ पड़ता है, लेकिन देखते हैं इसे। फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट एरे क्रिएट किया। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद एरे के अंदर एरे क्रिएट किया, मतलब स्टूडेंट का डेटा लिया मैंने, क्या, फर्स्ट पंकज, दूसरा दीपक का, तो इनमें रिलेशन आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे होंगे आप एक के बाद एक है। ठीक है, तो ये पंकज का डेटा हो गया, ये दीपक का डेटा हो गया। उसके बाद मैंने एरे को क्लोज किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एरे बंद हो गया आपका। यहाँ मैंने एरे को प्रिंट कराया पहले, जब मैंने कुछ फॉर और यूज नहीं किए थे, तो मैंने यहाँ पे आपका नॉर्मली एरे को प्रिंट करा दिया था। ठीक है, जब मैंने एरे को प्रिंट कराया तो आपने देखा, अगर मैं यहाँ पे, आप ए बी में कंफ्यूज हो होंगे, ये केवल फॉर लूप की कंडीशंस हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ प्रिंट कराई है, अगर आप स्टूडेंट के अंदर 1 लिखते तो स्टूडेंट का फर्स्ट डेटा आ जाता। ठीक है, पंकज ऐसे, या पंकज के अंदर 1 जैसे मैंने 1 लिखता तो मैं इसका डेटा आता। ठीक है, पूरा। फिर मैं पंक उसके बाद जैसे मैंने ए, इसको देखिए, आप देखते हैं इसका क्या प्रिंट हो रहा है, उधर देखिए दीपक आया, दीपक क्यों आया, वैल्यू में 1 में कौन सा है, दीपक, क्योंकि 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स। ठीक है, अब मैं एक तरीका आपको और दिखाता हूँ
तो ऐसे भी आप डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप देखेंगे अगर मैंने A1 लिखा तो पूरा दीपक का डेटा दिखाएगा। ठीक है, अब लूप में आ रहा है अभी, क्योंकि लूप हमने कंडीशन लूप्स की लगाई है, तो आपको थोड़ा देखने में वो लग रहा है दोनों आगे। ठीक है, अगर मैं इसके आगे से, ये केवल मैं ये बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं स्टूडेंट के अंदर। अभी आपने एरे में ये चीज पढ़ रखी है, अगर मैं यहाँ पे भी 2 लिख दूं तो आप देखेंगे 012 सारा मेल आ गया। ये देखिए सारा मेल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आ एक ही बार रहा है, लूप की कंडीशन चल रही है तो इतनी बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी था, यहाँ पे ए। ठीक है, ये केवल समझने के लिए बताया था मैंने। आप चला के देखते हैं, ये देखिए दोनों का डेटा अलग अलग आ गया। ठीक है, तो ये प्रिंट हो गया। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई, टेबल के अंदर फर्स्ट लूप लगाया था। फर्स्ट लूप मैंने किस लिए लगाया, इसके लिए। ठीक है, पंकज के लिए। फर्स्ट लूप के अंदर मैंने उसके बाद फिर दूसरा लूप चलाया, बी वाला। ठीक है, बी उसके अंदर की कंडीशंस को निकालने के लिए यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और टेबल रो को ऊपर, टेबल तो आपने देख ही ली, वैसे भी आपको बनानी आती है। अगर नहीं भी आती तो आप देख सकते हैं, हर चीज का आपका अलग अलग है, डिवाइड है, आप अच्छे से देखें तो। ठीक है, यहाँ पे मैं फर्स्ट मैंने टेबल शुरू करी, तो फॉर लूप के बाद टेबल क्लोज करी। उसके बाद फॉर लूप के अंदर फर्स्ट आउटर लूप के अंदर मैंने टेबल रो शुरू करी, तो आउटर लूप से पहले टेबल रो को बंद कर दिया। क्योंकि इसमें थोड़ा स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज होते हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ एचटीएमएल ऐड हो रही है, लेकिन ऐड जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रही है, तो थोड़ा ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट कहाँ पे मैं टेबल रो लगाऊं, कहाँ पे डेटा, इसमें कंफ्यूज होते हैं। बट कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आप आराम से कर सकते हैं इस चीज को। तो इस वीडियो में आपने क्या क्या चीजें सीखी, देखिए ध्यान से देखिए। पहली आपने एरे देखा, उसके बाद मल्टी डायमेंशनल एरे देखा क्या है, उसको प्रिंट कराया। फिर हमने लूप देखा कि लूप कैसे लगाया, फॉर लूप। फिर हमने उसके अंदर नेस्टेड लूप देखा, फॉर लूप के अंदर लूप कैसे लगाया। यहाँ पे देख रहे होंगे ये फर्स्ट लूप लगा और उसके अंदर दूसरा लूप, तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। और क्या देखा हमने, टेबल यूज करना इसी के अंदर, एचटीएमएल कोड के अंदर। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं इसे फिर अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी आपकी कम सॉरी ये क्वेरी या कोई भी एरर आती है, ठीक है, तो आप इसे बहुत आराम से देखना। कोई टफ नहीं है, बस थोड़ा सा चीजें ज्यादा यूज होने से टफ लगता है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है।